Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start our last lesson, chapter number 3, The Little Girl. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक लिटिल गर्ल है जिसका नाम है केजिया, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा स्कैर्ड रहती है, बहुत ज़्यादा वो डरती है। मतलब एक छोटी बच्ची, इसलिए उसके मन में क्या बन गई कि फादर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस पर्सन होते हैं। इस चीज़ को लेके वो हमेशा डरती है, उनकी नॉर्मल बात को भी वो बहुत ज़्यादा सीरियस ले जाती है, या बहुत ज़्यादा उसके अंदर डर सा बना हुआ है फादर को लेके। तो एक दिन जब उसकी दादी उसे सजेस्ट करती है कि फादर का बर्थडे आने वाला है, तो तुम क्या करो, गिफ्ट उनके लिए बनाओ और कुशन बना दो। तो वो कुशन के लिए क्या करती है, अपने पापा के जो इंपॉर्टेंट कुछ पेपर्स होते हैं उनको फाड़ कर उसके अंदर भर देती है। तो जब फादर को ये बात उसकी पता लगती है तो फादर बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा होते हैं, उसे डांटा भी जाता है, उसे थोड़ा सा मारा भी जाता है। तो वो सब पहले से उसके मन में बहुत ज़्यादा डर था, और अब इतनी उसके साथ ऐसा हुआ तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़्यादा उसकी थोड़ी सी हालत ऐसे ख़राब हो जाती है। तो उसकी मम्मा उसको ले जाकर वापस रूम में लेटा देती है। Trying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this, he said. Oh no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down come the ruler on her little pink palms. बहुत ज़्यादा मतलब रोते हुए उसकी मम्मा उसको ले गई थी और रूम में लिटा दिया था, तो वो कमरे में लेटकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो शाम को उसने देखा कि एकदम ना, जब फर्श पर उसने देखा तो उसे एक परछाई सी दिखाई दी, और उसने देखा कि उसके जो फादर है वो छड़ी लेकर रूम में आए, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ किस लिए आया हूँ, पीटने आया हूँ, क्योंकि तुम्हें पता तो लगना चाहिए ना कि तुमने बिना जो तुम्हारे काम की चीज़ें थी उनको तुमने छेड़ा है, तो बिना मतलब की चीज़ों को तुमने छेड़ा है तो तुम्हें उस चीज़ का सबक मिलना चाहिए। तो वो अपने फादर को देखकर चिल्लाने लगी और कपड़ों के पीछे जाकर छिप गई। उसके फादर ने कहा, यहाँ से बाहर निकलो और सीधे चुपचाप बैठ जाओ और अपने हाथ बाहर निकालो। आज तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जो तुम्हारी वस्तुएं, जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे काम की नहीं है, तुम्हारे मतलब की नहीं है, उन्हें तुम्हें नहीं टच करना है। तो वो धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए, धीरे डरते हुए उसने बोला, वो तो आपके बर्थडे के लिए था, और ये बर्थडे के लिए था। ऐसे डरते डरते उसने बोला कि वो तो बर्थडे के लिए गिफ्ट बना रही थी, इसलिए मतलब ऐसा बोलना चाह रही थी वो। बट उसके फादर ने उसकी नहीं सुनी और उसके हाथों पर डंडी मतलब स्टिक से उसको मारा। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, Pat. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. कई घंटों बाद जब अपनी दादी के पास गई तो दादी ने उसको शॉल में लपेट कर आराम से सुला लिया। तो वो बच्ची वैसे भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो अपनी दादी के पास जाकर उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो सिसकियाँ भर रही थी, और अपनी दादी से उसने पूछा, मतलब भगवान से ऐसे पूछा कि भगवान ने फ़ादर क्यों बनाए हैं। तो दादी ने उससे कहा कि जो फादर होते हैं वो मतलब क्योंकि फादर ने उसको मारा था, तो उस चीज़ को, और पहले से उसके मन में बहुत ज़्यादा डर था, तो वो उस चीज़ को भूल नहीं पा रही थी, और पूरी रात वो ऐसा सोचती रही कि फ़ादर क्यों बने, फ़ादर ऐसा क्यों करते हैं। और दूसरे दिन मतलब जब उसे देखा, अगली बार जब सुबह वो उठी तब भी उसके मन में बहुत ज़्यादा डर था, तो दादी ने उसको बड़े प्यार से धीरे धीरे सुलाने की कोशिश की। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and red color flew into her cheeks. अब दादी ने कहा कि तुम टेंशन मत लो बेटा, तुम फादर थोड़ा सा गुस्सा कर गए, बट तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। बट उससे तो सब कुछ याद था और वो काफ़ी डरी हुई थी अपने फादर से। द मैकडोनल्ड्स lived next door. They had 5 children. Looking thought a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, two little girls hanging onto his coat pockets, ran round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided there was different sorts of fathers.
क्या है, एक दिन क्या हुआ, दूसरे दिन जब सुबह वो अपने मॉर्निंग में खड़ी थी तो उसने मैकडोनाल्ड की फैमिली को देखा। उनके 5 बच्चे थे। तो उसने देखा कि बच्चे हैं काफ़ी अपने फादर के साथ खुश है। कोई बच्चा उनके कंधों पर बैठा है, 2 उनके कोट की तरफ लटकी हुई है, और जो उसके फादर है वो अपने 5 बच्चों के साथ में आराम से खेल रहे हैं। वो एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, काफ़ी हंस रहे हैं, काफ़ी खुश वो अपने फादर के साथ है। तो ये देखकर उसे समझ में आया कि पापा तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, मतलब पापा के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट से, मीन्स अलग अलग तरीके के फादर होते हैं, अलग अलग तरीके का बिहेवियर होता है फादर का। क्योंकि पहले तो उसके दिमाग में क्या था कि फादर तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि फादर बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब स्केरी होते हैं, बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। अब जब उसने नया रूप एक फादर का देखा तो उसे लगा कि अच्छा, फादर तो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ और दादी क्या हो गए, बीमार पड़ गए। तो दादी को लेके माँ चली गई हॉस्पिटल। तो जो लड़की थी गर्ल केजिया, वो एलिस, मीन्स एलिस उसकी नौकरानी थी, रसोईया जो किचन में काम करती थी, उसके साथ रही पूरा दिन। तो बट जब शाम हुई तो एलाइस जो थी वो भी चली गई, एलिस जो थी वो चली गई अपने घर। तो वो जो गर्ल केजिया थी वो बहुत ज़्यादा अकेली थी। तो एलिस उसको सुलाकर चली गई अकेले छोड़कर। तो जब सोते सोते वो एकदम उठी तो बहुत ज़्यादा डर गई केजिया। What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares, and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. In the dark, it all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling her up socks, and don't you scream and wake up your poor pa. But the same old nightmare came, the belcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma. Grandma, she walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. क्या हुआ कि जब एलाइस उसको सुलाकर जाने वाली थी तो उसने पूछा कि अगर मुझे रात को डरावने सपने आ गए तो मैं क्या करूँगी, मैं अंधेरे में अकेली नहीं रह सकती। और क्योंकि क्या होता है, जब भी मेरे को डरावने सपने आते हैं, मैं वैसे अकेली सोती नहीं हूँ क्योंकि मैं तो दादी के साथ सोती हूँ, तो दादी मुझे अपने बिस्तर पर सुला लेती। बट आज अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं डर जाऊँगी। तो एलिस ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे फादर यहीं हैं, तो तुम अपने पापा को बुला सकती हो, तो तुम डरो मत। बट उसे फिर जो गर्ल थी उसे डर था कि फादर को तो वो बोल नहीं सकती, तो वो सो गई अकेले। एलिस वहाँ से चली गई। तो उसी रात उसको फिर से वो सपना आया कि कोई उसके पास चाकू लेकर आ रहा है और रस्सी रखी हुई है, उसको मतलब कोई उसके सामने बहुत ज़्यादा तेज हंस रहा है। तो ये सब देखकर उसे फिर से डर डर लगने लगा और वो चिल्लाने लगी, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मतलब नींदों में वो चिल्लाने लगी दादी माँ करके। तो उसने अचानक देखा कि उसके बिस्तर के पास एक मोमबत्ती लेकर कोई खड़ा है। उसे देखकर वो और ज़्यादा काँपने लग गई। और व्हाट द मैटर, ही सैड। उसने जब नोटिस किया तो उसने नोटिस किया कि वो उसके फादर की आवाज़ है। उसके फादर ने आके पूछा, क्या बात है? ओह हबर्चर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। He blew out the candle, bent down, caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, and then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her, it seems. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. तो जब उसके फादर ने आके उससे पूछा, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, तो वो नींदों में बोले जा रही थी कि मुझे कसाई है जो चाकू से मार रहा, मुझे मेरी दादी चाहिए, मुझे मेरी दादी चाहिए। तो उसके फादर को समझ में आ गया था कि अच्छा, इसको कुछ बुरा सपना आ रहा है। तो उन्होंने कैंडल बुझाई और नीचे झुके और उसको, बच्ची को गोद में उठाकर अपने बेडरूम में उसको साथ ले गए। और बिस्तरों पर जो अखबार वगैरह पड़े थे उनको साइड में किया, जो सिगार वो पी रहे थे, सिगरेट जो पी रहे थे, उसको साइड में पटक दिया और मतलब उसको बुझा दिया और उसे लेटाकर अपने पास में लेटा लिया उस बच्ची को, और उसके पास ही सो गए। और आधी नींद में मतलब जब बच्ची वो डर रही थी बार बार, तो उसके फादर उसको बड़े प्यार से सहला कर सुला रहे थे। तो उसने अपने फादर की ऐसे बिल्कुल कस के उनको पकड़ लिया डर के मारे, और
उसे मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था अपने फादर के पास ऐसे सोकर। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। और पापा ने उसको बड़े प्यार से सुलाया और उसका जो डर था धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। देन हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, शी सेड फादर। फादर ने कहा डरो मत बेटा, अपने पैरों को मेरे पैरों के पास ही रखो और मैं तुम्हें जैसे ऐसे एकदम हाँक करके वो सो रही थी अपने फादर के साथ, तो उसे काफ़ी आराम सा फील हो रहा था और जो उसका डर था वो भी धीरे धीरे अब कम हो रहा था, क्योंकि उसे अपने फादर के पास और आराम, मतलब उसका जो डर था वो गायब हो गया था। Tired out, he slept before the little girl. A funny feelings came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. Maternal. She had turned up all his beautiful writing. She sighed suddenly and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream. Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What's a big heart you have got, father dear? और थके होने के कारण उस लड़की को इतनी अच्छे से उसके पापा के पास बड़ी अच्छी नींद आई और उसके चेहरे पे एक स्माइल भरी, मतलब स्माइल भी आ चुकी थी और काफ़ी उसे अच्छा फील हो रहा था। तब उसे समझ में आया कि जो फादर है वो हमेशा सख्त नहीं होते। हम का जो मैकडोनल्ड जो उसके बच्चों के फादर जो पड़ोसी उसने देखे थे कि वो भी शायद मेहनत करते होंगे तो वो थक जाते होंगे, इसलिए उनको शायद गुस्सा वगैरह आ जाता होगा। तो उसे तब ये बात समझ में आई कि जो मैंने मेरे पापा के जो पेपर्स फाड़ दिए थे शायद उसके कारण उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। बट रियल में फ़ादर क्या होते हैं, इतने बुरे नहीं होते। हमेशा फ़ादर का जो मतलब अगर हम गलती करेंगे तो पापा हमें ही डांटेंगे, पापा नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। तो उसे तब ये बात समझ में आई कि जो पापा का जो दिल होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उसमें मतलब बच्चों के लिए डर भी, बच्चों के अंदर पापा को लेकर डर भी होना चाहिए। बट जो फादर होते हैं वो सच में बच्चों से अपने बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, इसलिए वो हमें गलत बात पर डांटते भी है ताकि हम गलत काम ना करें या गलत हम राह पर ना जाए। तो जो फादर मदर होते हैं वो दोनों ही हमारे लिए बेस्ट होते हैं और हमेशा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ही चुनते हैं। तो तब उस लड़की को ये बात समझ में आ चुकी थी कि जो फादर होते हैं वो बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट दिल के होते हैं। तो तब उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था और जो उसके मन में डर था फादर को लेके कि नहीं फादर तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, स्कैरी होते हैं, डरावने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसके मन से उस टाइम पे अब ख़त्म हो चुकी थी। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज़ आर completed. If you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.